नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्जाम मास्टर हिस्ट्री पर। मैं सचिन राठौर आपके लिए लेकर आया हूं करंट अफेयर की क्लास। तो चलिए शुरू करेंगे क्लास को। अगर आपको क्लास अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। चलिए शुरू करेंगे हम क्लास को। सारे लोग लाइव आ जाएं। क्लास को शुरू करने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करें। क्लास को शेयर कर दीजिए एक बार। चलिए बात कर रहे हैं प्रश्न नंबर 1 की। तमिलनाडु सरकार ने ई वाहनों पर कितने प्रतिशत कर में छूट दी है? ऑप्शन ए है 60%, 25%, 100% या 50%। तो तमिलनाडु सरकार ने ई वाहनों, ई रिक्शा चालकों या जो भी इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पर कितने प्रतिशत की छूट दी है? राइट आंसर है तमिलनाडु सरकार ने 100% ई चालक जो वाहन है वाहनों पर छूट दी है। तमिलनाडु में बैटरी चलित वाहन अब और तेज गति से दौड़ सकेंगे। बैटरी चलित वाहनों पर साल 2022 तक मोटर वाहन टैक्स में छूट दी गई है। हुंडई के उपाध्यक्ष बीसी दत्ता ने कहा है कि पिछले साल प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी पर टैक्स में 100% की छूट की घोषणा की गई थी। इससे प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में इजाफा हो सकेगा। पिछले साल जुलाई में 25 लाख शुरुआत में मूल्य में हुंडई ने देश की पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी कोना लॉन्च की थी। जब यहाँ पे बात की है तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं थिरुइडप्पी के पलानीस्वामी हैं। नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का नया बल्लेबाज कोच किसे नियुक्त किया गया है? ल्यूक रांडी, ब्रेडन मैकुलम, मिशेल सेंटनर, कॉलिन मुनरो। राइट आंसर इसका है ऑप्शन नंबर ए ल्यूक रांकी। ल्यूक रांकी ये हैं विकेट कीपर बल्लेबाज। ल्यूक रांकी को न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का बल्लेबाज कोच नियुक्त किया गया है। इनका कार्यकाल वेस्ट इंडीज के खिलाफ घरेलू श्रृंखला से शुरू होगा। रांकी का जन्म न्यूजीलैंड में हुआ था, लेकिन उन्होंने पहले अंतर्राष्ट्रीय करियर की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया से की। अगला प्रश्न। प्रसिद्ध अभिनेत्री रानी मुखर्जी की फिल्म मेहंदी में काम कर चुके उनके को-स्टार का हाल ही में निधन हो गया है। उसका क्या नाम था? शक्ति कपूर, फिराज खान, प्रमोद मुथु या शशि शर्मा। राइट आंसर है फराज खान। एक्टर या अभिनेत्री रानी मुखर्जी की फिल्म मेहंदी में काम कर चुके उनके को एक्टर फराज खान का अभी 3 नवंबर को निधन हो गया है। 3 तारीख को नहीं, उनका निधन 4 नवंबर को हुआ था। 4 नवंबर 2020 को उनका निधन हो गया है। फराज खान रानी मुखर्जी के साथ फिल्म मेहंदी, दुल्हन बनूं मैं तेरी और फरेब सहित कई बॉलीवुड की फिल्मों में नजर आए। फराज की फिल्म फरेब का गाना तेरी आंखें झुकी झुकी काफी हिट रहा था। फराज खान की बॉलीवुड डेब्यू 1996 में हिंदी फिल्म फरेब से ही हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व को यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है? पन्ना टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व या कान्हा टाइगर रिजर्व। राइट आंसर है पन्ना टाइगर रिजर्व, ऑप्शन नंबर ए। मध्य प्रदेश में पन्ना है। पन्ना टाइगर रिजर्व को यूनेस्को की बर्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व सूची में शामिल किया गया है। यह भारत का 12वां और मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी और अमरकंटक के बाद तीसरा बायोस्फीयर रिजर्व या जैव आरक्षित क्षेत्र है। इससे पहले मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी और अमरकंटक शामिल थे। इसके बाद अब तीसरा बायोस्फीयर पन्ना भी बन गया है।
वर्तमान में पन्ना टाइगर रिजर्व में करीब 56 बाघों का घर है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के पन्ना और शिवपुरी जिलों के सीमा में स्थित है। बात हो रही है जब यहाँ पे मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और मध्य प्रदेश के जो सीएम हैं शिवराज सिंह चौहान हैं और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। इसके राष्ट्रीय पार्क पेंच, कान्हा, जीवाश्म और पन्ना, सतपुड़ा, ये सारे ही बहुत ही। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किसने अमेरिकी चुनाव के इतिहास में सबसे ज्यादा वोट हासिल करने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है? ऑप्शन है डोनाल्ड ट्रंप, जो बाइडन, कमला हैरिस, बाराक ओबामा। तो राइट आंसर लगभग सभी लोग जानते हैं, जो बाइडन, ऑप्शन नंबर बी। अभी अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव चल रहा है, उसमें डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडन 2 उम्मीदवार। इसमें से डोनाल्ड ट्रंप ऑलरेडी राष्ट्रपति हैं पहले से, उनमें अभी जो बाइडन सबसे ज़्यादा वोट हासिल करने का रिकॉर्ड अपने नाम इन्होंने किया है, लेकिन अभी जीत का पता नहीं है। तो चलिए ऐसे उम्मीदवार बने हैं जो इतिहास में लगभग सबसे ज़्यादा इनको वोट अभी अमेरिका में मिले हैं। इससे पहले बाराक ओबामा को बहुत ज़्यादा वोट मिले थे, लेकिन इन्होंने उसको भी पीछे कर दिया है। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम समिति ने परमाणु निरस्त्रीकरण पर भारत द्वारा प्रस्तुत कितने प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया है? 4, 1, 5 या 2? ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर डी, 2। संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम समिति ने परमाणु निरस्त्रीकरण पर भारत द्वारा प्रस्तुत 2 प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया है। उनका उद्देश्य परमाणु दुर्घटनाओं के जोखिम को कम करना और परमाणु हथियारों के उपयोग पर रोक लगाना है। यह जोखिम निरस्त्रीकरण के मुद्दे से निपटाती है और संयुक्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण आयोग और जिनेवा स्थित निरस्त्रीकरण सम्मेलन नामक संस्था के साथ काम कर रही है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व वन्यजीव कोष WWF की एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2050 तक भारत के कितने शहरों पर पानी का संकट होगा? 40, 50, 30, 20? तो WWF की रिपोर्ट के अनुसार साल 2050 तक भारत के 30 राज्यों में पानी का संकट बहुत ही गहरा होगा। इन शहरों में जयपुर सूची में सबसे ऊपर है, क्योंकि यहाँ पे पानी ऑलरेडी बहुत कम है और 2050 तक यहाँ पानी समाप्त होने की सीमा पर है। उसके बाद है इंदौर, ठाणे, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली। ये बिल्कुल रेड एरिया में आते हैं, यहाँ पानी समाप्त होने की चांस है। इस रिपोर्ट में ये भी अनुमान लगाया गया है कि दुनिया भर में करोड़ों लोगों को पानी के बढ़ते हुए खतरे का सामना करना पड़ेगा। इस रिपोर्ट के अनुसार शहरों को पानी के जोखिम से बचाने के लिए आर्द्रभूमि को बहाल करना महत्वपूर्ण है। इनके शहरों को पानी की कमी और बाढ़ के दुष्चक्र से बाहर लाने के लिए काफी मदद मिलेगी। अमेरिका ने हाल ही में किस देश को 600 मिलियन अमेरिकी डॉलर के सशस्त्र ड्रोन की बिक्री को मंजूरी दी है? इराक, ईरान, ताइवान, चीन? तो राइट आंसर है ताइवान। अमेरिका ने अभी ताइवान को 600 मिलियन अमेरिकी डॉलर के सशस्त्र ड्रोन को बिक्री की मंजूरी दी है। अमेरिका ने अक्टूबर 2020 के अंत में ताइवान को हार्पून मिसाइल सिस्टम की बिक्री को मंजूरी दे दी है। चीन की वर्तमान सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ताइवान पर दावा करती है साल 1949 में गृह युद्ध के दौरान ताइवान चीन की मुख्य भूमि से अलग हो गया था।
नेक्स्ट प्रश्न है, मालवार नौसैनिक अभ्यास के कौन से संस्करण के पहले चरण की शुरुआत हाल ही में बंगाल की खाड़ी में विशाखापट्टनम में हुई है? 7वें संस्करण की, 12वें संस्करण, 24वें संस्करण या 37वें संस्करण? तो राइट आंसर है 24वें संस्करण की। मालाबार नौसैनिक अभ्यास भारत और इसके मित्र देश अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के 24वें संस्करण के पहले चरण की शुरुआत हाल ही में बंगाल की खाड़ी विशाखापट्टनम में हुई। यह अभ्यास 3 नवंबर से 6 नवंबर तक चलेगा। इस अभ्यास में अमेरिका का गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर यूएस जॉन, ऑस्ट्रेलिया की लॉन्ग रेंज फ्रिगेट HMS बलरायत और MH-60 हेलीकॉप्टर हिस्सा लेंगे। नेक्स्ट है, प्रियंका राधाकृष्णन हाल ही में किस देश में मंत्री पद आसीन करने वाली भारतीय मूल की पहली सदस्य बन गई हैं? ये कहाँ इन्होंने की? ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड? राइट आंसर है न्यूजीलैंड, ऑप्शन नंबर सी। प्रियंका राधाकृष्णन हाल ही में न्यूजीलैंड में मंत्री पद पर आसीन होने वाली भारतीय मूल की पहली सदस्य बन गई हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि न्यूजीलैंड में भारतीय मूल का कोई शख्स इस पद पर पहुंचा है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। निम्नलिखित में से किस देश के सांसद ड्यूआर्टे पेचेको को वर्ष 2020-23 से 23 के लिए IPU का नया अध्यक्ष चुना गया है? ताइवान, पुर्तगाल, ऑस्ट्रिया, इराक? राइट आंसर है पुर्तगाल। पुर्तगाली देश के सांसद ड्यूआर्टे पेचेको को वर्ष 2020 से 23 के लिए IPU यानी इंटर पार्लियामेंट यूनियन का अध्यक्ष चुना गया है। इंटर पार्लियामेंट यूनियन IPU का अध्यक्ष इस संगठन का राजनीतिक का प्रमुख होता है और इस संगठन की समस्त गतिविधियों को निर्देशित करता है। ड्यूआर्टे पेचेको को IPU का नया अध्यक्ष चुने जाने पर ओम बिरला ने बधाई दी है। नेक्स्ट प्रश्न है, जोहरान ममदानी हाल ही में कौन से साउथ एशियन बन गए हैं जिन्होंने न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली में सीट ली है? देखिए, मेरा लगभग अलग लोगों से क्वेश्चन थोड़ा हटके रहेगा, क्योंकि किसी और में आपको क्वेश्चन घुमा के पूछेंगे कि उसमें पूछ देंगे हाल ही में कौन से साउथ एशियन हैं जिन्होंने न्यूयॉर्क टेस्ट असेंबली में सीट जीती है। ऑप्शन कुछ और डाल देंगे, साथ में जोहरान ममदानी भी डाल देंगे। यहाँ पे इसको भी अगर ज़्यादा डीपली पढ़ना है तो इसको पहले आप ऐसे पढ़ना चाहिए कि कौन से नंबर के बने हैं, पहले, दूसरे या तीसरे। इसलिए हमने इसको क्वेश्चन को घुमा के थोड़ा पूछा है, इससे कि आपको सब कुछ जो भी इस क्वेश्चन से पूछा जा सकता है उसी हिसाब से। जोहरान, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है पहले। जोहरान ममदानी हाल ही में पहले साउथ एशियन बन गए हैं जिन्होंने न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली में सीट जीती है। जोहरान को न्यूयॉर्क में 36वें असेंबली जिले एस्टोरिया क्वींस का पड़ोसी के लिए बिना विरोध चुन लिया गया है। 28 वर्ष के हैं और ये सोशल वर्कर भी हैं। बेघर से निकाले गए लोगों की मदद करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने हाल ही में किस योजना के तहत केरल में पर्यटक सुविधा केंद्र शुरुआत की है? जिज्ञासा योजना, आत्मनिर्भर योजना, आयुष्मान योजना या प्रसाद योजना? राइट आंसर है प्रसाद योजना। यह क्या है? केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति राज्य मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने हाल ही में प्रसाद योजना केरल में पर्यटक सुविधा केंद्र शुरुआत की है। हाल ही में साथ में जो केंद्रीय मंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय मानकों की सुविधाएं बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा जारी किए गए धन के सबसे अच्छे उपयोग के लिए राज्य सरकार की प्रशंसा भी की है। भारत और किस देश के बीच निवेश बढ़ाने के लिए हाल ही में 8वीं उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई है? भूटान, नेपाल, UAE,
अफ्रीका। राइट आंसर है यूएई। भारत और यूएई के बीच निवेश बढ़ाने के लिए हाल ही में 8वीं उच्च स्तरीय बैठक आयोजित हुई है। इस बैठक की सह अध्यक्षता रेल, वाणिज्य और उद्योग एवं उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के मंत्री पीयूष गोयल ने की है, जबकि दोनों देशों के बीच आर्थिक मामलों की शुरुआत मजबूत करने के लिए संयुक्त कार्यदल की गठन 2012 में ही हो गया था। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें।